बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ए फॉर्मूला पार्ट 2। ए फॉर्मूला मतलब ये अकोमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, और उसके अंदर हम फाइंड करेंगे ए की अमाउंट को। लेकिन ए की हम अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एडिशनली दी है। जो पिछली प्रॉब्लम थी, जो पार्ट 1 था, उसमें भी हमने ए ही फॉर्मूला यूज़ किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने पी फाइंड किया, उसके अंदर हम लोगों ने आई फाइंड किया, एन फाइंड किया, इस तरीके से। तो इसमें हम ए ही फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी वजह से क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गया पिछले से। अच्छा देखें, पार्ट 1 का जो क्वेश्चन था उसमें एनुअली कंपाउंडेड था और दिए हुए भी एनुअली थे, मतलब ईयर्स दिए हुए थे, रेट भी सालाना था, दोनों सिंक्ड थे, एनुअली कंपाउंडेड था। यहाँ पर जो है पार्ट 2 इसको हम इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंडेड है ना, कंपाउंडेड वो एनुअली नहीं है। यहाँ उसने पहले पार्ट में कहा है कि सेमी एनुअली कंपाउंड करो, यहाँ पे वो कह रहा है क्वार्टरली कंपाउंड करो, यहाँ पे वो कहता है मंथली कंपाउंड करो। तो लाजमी बात है, अब आप गौर कीजिएगा कि इसमें जो आपकी अमाउंट आएगी ना वो एक जैसी नहीं आएगी। सेमी एनुअली कंपाउंड हो तो अमाउंट ए की और आएगी, क्वार्टरली कंपाउंड हो तो ए की अमाउंट और आएगी, और मंथली कंपाउंड होगा तो ए की अमाउंट और आएगी। और देखो इसमें जिसका ड्यूरेशन ज्यादा है, ज्यादा यानी आप देखें ना, यानी सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, सेमी एनुअली अगर इंटरेस्ट आपको मिले तो उसमें जो रकम है वो कम होगी अगर आपको क्वार्टरली उसी रेट पर मिल रही है, और क्वार्टरली में कम मिलेगी, मंथली में क्वार्टरली से भी ज्यादा मिलेगी। यानी सबसे पैसे बनेंगे ज्यादा मंथली में, उससे कम बनेंगे क्वार्टरली में, और उससे कम बनेंगे सेमी एनुअली में, और एनुअली में उससे भी कम बनेंगे। इसलिए रेट जितना जल्दी कंपाउंड हो रहा होता है उसका इंपैक्ट या उसकी अमाउंट उतनी ज्यादा बनती है। ये तो बेसिक चीज है। आइए अब हम देखते हैं उसी क्वेश्चन को। मिस्टर हैरी डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन अ बैंक फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यहां हमें 3 चीजें मिल गई। डिपॉजिटेड पी मिल गया, फॉर 5 years एन मिल गया, एट 12% पर एनम आई मिल गया। एन भी है, आई भी है। कहते हैं फाइंड दिस टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब ए फाइंड करना है, दैट ही वुड रिसीव एट द एंड ऑफ द 5 years। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता ना तो हम नॉर्मल तरीके से ए हम फाइंड कर लेते, यही डेटा यूज करते हुए ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन पुट करके वैल्यूज, और हम ए की वैल्यू कंप्यूट कर लेते, क्योंकि हम फिर यही अज्यूम करते हैं कि इसको एनुअली ही कंपाउंड करना है। लेकिन यहाँ उसने पार्ट्स बना दिए और इनसे क्वेश्चन वेरी कर जाएगा। देखो सिंक्ड ये ऑलरेडी है, ये भी सालाना है, साल में दिया हुआ है, ये भी सालाना रेट दिया हुआ है, तो सिंक्ड तो ये है। तो बाद दफा क्वेश्चन जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो सिंक्ड होते हैं, खाली सिंक्ड नहीं कि सिंक्ड को नहीं देखना, हाँ जरूरी है, उन दोनों का सिमिलर होना जरूरी है। मतलब आपके पास अगर ये साल में है तो ये भी सालाना होना चाहिए, ये सेमी एनुअली है तो ये सेमी एनुअल, ये भी सेमी एनुअल उसमें होना चाहिए, ये क्वार्टर्स है तो ये क्वार्टरली होना चाहिए, ये मंथ्स है तो ये मंथली होना चाहिए, सेम होना जरूरी है। लेकिन ये बाज दफा सेम होते हैं, लेकिन फिर भी हमें चेंज करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो उसका कंपाउंड चेंज कर देता है। जैसे पहले में वो कहता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कि सेमी एनुअली कंपाउंड करें, मतलब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होना है ना वो हर 6 माह के ऊपर आपको ये रेट मिलना है। ठीक है, यहाँ हालांकि 12% है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, सेमी एनुअली में। फिर वो कहता है इसको क्वार्टरली पे भी देखो, मंथली पे भी देखो। करना बहुत आसान है। सेमी एनुअली आपको पता है साल में 2 सेमी एनुअल्स होते हैं, साल में 2 सेमी एनुअल्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि रेट जो होगा ना, सेमी, जब भी आपने बड़े ड्यूरेशन से कम ड्यूरेशन में आना है तो रेट ने डिवाइड हो जाना है और पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन वैसे जो एन होगा वो बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि एक साल में देखो 2 सेमी एनुअल है, तो मैं पूछूं कि 2 सालों में कितने होंगे, तो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? अगर साल में 2 है तो 2 सालों में 4 आएंगे, तो 3 सालों में 6 आएंगे, 4 सालों में 8 आएंगे, 5 सालों में 10 आएंगे। ये कैसे आ रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उस नंबर के साथ। इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर ईयर्स को सेमी एनुअल्स जो कि कम ड्यूरेशन है उसकी तरफ अगर हम जा रहे हैं तो एन तो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ अगर सेमी एनुअल्स में जा रहे हैं, और आई जो है वो डिवाइड होगा। जैसे अगर कोई बंदा साल का 12% दे रहा है तो 6 माह का भी वो 12% देगा, रेट हाफ हो जाएगा, रेट 12% नहीं रहेगा, रेट 2 पे डिवाइड होकर 6% मिलेगा। यानी कम ड्यूरेशन का कम रेट मिलता है, ज्यादा ड्यूरेशन का ज्यादा रेट मिलता है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेमी एनुअल्स में चेंज करेंगे। बाज़ दफा क्वेश्चन में ऐसा वो करता है कि जो रेट होता है, ये शुरू की जो बातें हैं ना इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लें, असल ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना इशू नहीं है। 12% वो कह देता है पर सेमी एनुअली,
और वो कहता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली करें। अगर ऐसा हो ना कि ये रेट ऑलरेडी सेमी एनुअली दिया हुआ है तो फिर अब इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना। क्या हम रट लेते ना कि रेट को 2 पे डिवाइड कर देना है और एन को 2 से मल्टीप्लाई, नहीं, एवरी टाइम नहीं करना है आपको, हर बार ऐसा नहीं करना है। ये डिपेंड करता है कि आई आपके पास जो है वो सालाना दिया हुआ तो फिर तो सेमी एनुअल में लाएंगे, अगर वो दिया ही सेमी एनुअली है तो फिर तो नहीं 2 पे डिवाइड करेंगे उसको, फिर हम सिर्फ इसको देखेंगे। अगर ये ईयर्स दिए हुए हैं तो फिर हम इसको तो करेंगे 2 से मल्टीप्लाई ताकि ये सेमी एनुअल्स में चला जाए, लेकिन इसको नहीं छेड़ेंगे। ये बात समझ लगी पता नहीं कि नहीं, मैंने बताई तो है। दूसरा, ये वो सपोज कर लेंगे वो सालाना दे देता है, लेकिन ये वो कह देता है कि 5 सेमी एनुअल्स हैं और वो कहता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब जो एन है वो सेमी एनुअल्स ऑलरेडी दे रखे हैं, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही सेमी एनुअल्स है। लेकिन आई अगर सालाना है तो उसको हम चेंज करेंगे। मतलब इनमें से क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि दोनों को चेंज करना है या नहीं करना। अगर दोनों साल में दे रखे हैं तो दोनों चेंज होंगे। अगर उसमें से कोई एक, जैसे सेमी एनुअल में कंपाउंडेड है और उनमें से कोई अगर एक पहले ही सेमी एनुअली है या सेमी एनुअल्स दे रखे हैं तो फिर उसको चेंज नहीं करेंगे, दूसरे को देख लेंगे। और अगर ये दोनों ही सेमी एनुअली होते तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। वो ऐसे ही है जैसे अगर वो हमें कह देता एनुअली कंपाउंड करें तो ये पहले ये ईयर्स में, ये भी एनुअली है तो कोई चेंज नहीं करना था, क्वेश्चन को फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लेते। डन। अब देखिए, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली। सेमी एनुअल साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं, इस केस में इसको हम 2 पे डिवाइड और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपाउंडेड क्वार्टरली, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं तो उसमें हम इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मंथली, साल में 12 महीने होते हैं, इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला केस है, अब सॉल्व है, अगर आपके पॉइंट माइंड में है तो हो जाएगा। पी कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? 1 लाख, आई 12% पर एनम एंड 5 ईयर, ए हमें फाइंड करना है। एज इंटरेस्ट is to be compounded semi-annually, thus both N and I must be synced by semi-annually. Synced होने चाहिए लेकिन semi-annually synced होने चाहिए। synced तो ये ऑलरेडी है, N और I सेम है, कंसिस्टेंट है, लेकिन semi-annually synced नहीं है। मतलब semi-annually is the requirement of the question. So you have to convert the question format according to that particular thing that been asked by the examiner. तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली कर लेना है। अब देखो n आपके पास है ना, तो वो है 5 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यानी 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गए? 10 सेमी एनुअल्स बन गए। आई आपके पास आया है तो उसमें 12% है तो उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो बन गया 6%। सो 6% पर सेमी एनुअल और ये बन गया 10 सेमी एनुअल्स। नाउ n is in the semi annuals and the rate is semi annually, so both are synced and according to the requirement of the question, so we have done. अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखेंगे, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, p आपके पास p की वैल्यू पुट करेंगे, ये तो फाइंड करना है। p आपके पास 1 लाख आ गया, 1 आपके पास आ गया, यहाँ 6% आप यूज करेंगे, ये वाला जो सेमी एनुअल रेट है, और यहाँ पे सेमी एनुअल यूज करेंगे ना कि एनुअल, वो 10 आया है, ठीक है, यानी ये नया जो आपके पास आया ये यूज करेंगे। अब इसको आप कंप्यूट कर लो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1,79,084 रुपये और 77 पैसे, ठीक है, 1,79,084 रुपीज .77। तो दिस इज द फाइनल अमाउंट जो कि ए की बनेगी अगर आपका सेमी एनुअली कंपाउंड होता था। अब देखिए दूसरा जो केस है जिसमें क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, उसमें आपने क्या करना है? पी को नहीं छेड़ना, एन और आई चेंज होंगे, ए आपको फाइंड करना है। अब क्या होगा? इसको 4 पे डिवाइड, इसको 4 से मल्टीप्लाई। एज द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड क्वार्टरली, दस द बोथ एन एंड आई मस्ट बी सिंक्ड बाय क्वार्टरली। 10 इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, ये 20 क्वार्टर्स आ जाएंगे, ये 3% पर क्वार्टर आ जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे पी की वैल्यू उसी तरह ये आ जाएगा। अब इस आई की जगह 3% यूज करेंगे ना कि 12%, क्योंकि जो आया है पर क्वार्टर वो आएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वार्टर्स जो कि 20 है, ये वाला ये यूज करेंगे। बाकी कैलकुलेशन उसी तरह, ये आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरा केस है आपका जिसमें वो मंथली कंपाउंड कर रहे हैं, तो 12 पे डिवाइड, 12 से मल्टीप्लाई, एन को मल्टीप्लाई, आई को डिवाइड। पी आपके पास आ गया, आई आ गया, एन आ गया, ए फाइंड करना है। इसी तरीके से वो कहता है एन और आई जो है वो मस्ट बी सिंक्ड बाय मंथली। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 मंथ आ गए, और इसको 12 पे डिवाइड कर दिया, 1% आ गया पर मंथ, यानी एक महीने का 1% मिल रहा है। फॉर्मूला यूज किया, इसके अंदर वैल्यूज पुट की और ये आपके पास आंसर आ गया। तो इनमें
कैलकुलेशंस में आपने एक चीज सीखी कि कंपाउंडेड मंथली हो तो क्या करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो क्या करना है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो तो क्या करना है। नॉर्मली हम यही करते हैं, सेमी एनुअल के केस में हम रेट को डिवाइड करते हैं 2 से और एन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वार्टरली में हम 4 से डिवाइड करते हैं रेट को और एन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई उसके अलावा मंथली है तो मंथली में हम आई को जो है वो 12 पे डिवाइड करते हैं और एन को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी हर बार नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ये नहीं, ये रट नहीं लेना कि ऐसा इसको डिवाइड इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड इसको मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं। आपने देखना है कि दोनों साल में दिए हुए हैं, अगर तो दोनों साल में दिए हुए तो फिर तो सेमी एनुअल में लाने के लिए फिर ऐसा करेंगे और क्वार्टर में लाने के लिए भी करेंगे, मंथ में लाने के लिए उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई ऑलरेडी उस फॉर्म में पहले दिया हुआ फिर चेंज नहीं करना है। एक बात, दूसरी अहम बात कि एक आपके पास उसने जो वैल्यू दे रखी है उसमें बात दफा होता है कि वो सालाना देता है, और हमें वो कहते हैं सेमी एनुअली कंपाउंडेड करो, तो हम उन साल को सेमी एनुअल्स में लेकर आते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाएगा कि वो आपको देगा डेटा सेमी एनुअली, मतलब वो कह देगा 6 सेमी एनुअल्स हैं और इसका 6% जो है वो पर सेमी एनुअली रेट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या अमाउंट कैलकुलेट करें कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो अब क्या होगा, अब वो फार्मूला नहीं रहेगा कि आई को डिवाइड एन को मल्टीप्लाई, अब उल्ट हो जाएगा। अब आई मल्टीप्लाई होगा और एन डिवाइड होगा। अब यहां इस चीज को समझ लेना जरूरी है कि ऐसा क्यों होगा, अब उल्ट कैसे हो गया। ये सिर्फ एक चीज को समझने की वजह से आपको ये बात समझ आएगी। अगर आपने रटा होगा ना तो फिर तो आप इन एनी केस आपको सेमी एनुअल को देखोगे और आप उसको डिवाइड कर दो, एक को डिवाइड और एक को मल्टीप्लाई। अब क्या है कि आपको सेमी एनुअल्स दे रखे हैं और आपको एनुअल की तरफ जाना है। तो सेमी एनुअल का जो रेट अगर 6% मिल रहा है तो साल का ज्यादा मिलेगा ना। अब आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हो, ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो रेट बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 6 सेमी एनुअल है बिलफर्स तो साल कितने बनेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि आप ड्यूरेशन बड़े की तरफ जा रहे हो। सेमी एनुअल 6 सेमी एनुअल का क्या मतलब है, 3 साल। तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आपको बात समझ लगी जो मैंने बात बताई कि एन को डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, आई को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, डिपेंड करता है कि आपको डेटा किस फॉर्म में दिया हुआ है और आपको जाना किस फॉर्म में। तो ये बात अगर आपको समझ लगी है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो बाकी मैंने कोशिश करती अपनी तरफ से। तो इस तरह करके आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके चेंजेस करने हैं। अगर आप इस बात को समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है 2.1 2.2 एक्सरसाइज या ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सादा है चीजें। बस यही चीजें हैं, थोड़ी ध्यान से अगर आप उसको समझ लो तो आगे फिर चीजें आसान रहती हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप फिर कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।